देखिए, आज का जो वीडियो है 1 जनवरी 2026 से पहले आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। अगर ये निष्क्रिय है, आरबीआई के नए नियमों से लाखों खाते जो है खतरे में है, समझ रहे हो। और ये 7 दिन में बंद भी हो जाएगा। तो आपका बैंक खाता कैसे जो है बंद होने से बचाएं, आरबीआई का जो है जीरो बैलेंस को कैसे बचाएं, आपका भी खतरे में है क्या, है ना। तो बैंक ने चुपके से बंद किए हैं बहुत सारे खाते, तो अपना कैसे चेक करें, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पहले सभी बैंक खाता धारकों को ये काम जल्दी करना होगा। क्योंकि आरबीआई का न्यू अपडेट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये बड़ा बदलाव किया। यदि आपका किसी भी बैंक में, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो आईडीएफसी हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, यूको बैंक हो, यूनियन इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी तरह के बैंक में आपका खाता हो, समझ रहे हो, आपको इन नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, समझ रहे हो। और आपको काम निपटाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। आरबीआई ने क्योंकि डिजिटल बैंकिंग को लिए कड़े नियम जारी किए हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, अब बैंकों के लिए हर वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन, जैसे कि पासवर्ड बदलना, नया लाभार्थी को जोड़ना और एसएमएस या ईमेल अलर्ट को भेजना अनिवार्य कर दिया है। और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों को अब जो है साइबर सुरक्षा मानदंडों का पालन भी करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के अपडेट है भाई। यदि आपके पास कोई भी बैंक खाता है, समझ रहे हो, जिसमें आपने लंबे समय से लेन देन नहीं किया है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लो, लाइक नहीं किए तो लाइक करो भाई। देखो यहां पे क्या, यदि 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो खाता इनएक्टिव भी माना जाएगा, समझ रहे हो। अगर 24 महीने हो गया तो यहां पे फिर आपको अलग से हो सकता है। डोरमेट हो गया उसके लिए अलग से है, उसका समाधान क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भाई। और खाते बंद होने से कैसे बचाएं, और बहुत सारे खाते को बंद भी कर दिए गए हैं, आप लोग को पता ही नहीं है। तो भाई सारी चीजें इस वीडियो में पूरा बताने में बने रहना, एक एक स्टेप आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे आप किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं पूरी तरीके से मैं आपको आपके बैंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए आपको क्या करना, इस बात को समझ लेना बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट लगभग हर व्यक्ति के पास आज के युग में है ना। तो चाहे वो गांव में रह रहे हो, चाहे वो शहर में रह रहे हो, किसी भी दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाया, कोई प्राइवेट में खुलवाया, कोई सरकारी में खुलवाया, सभी बैंकों के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस जो है दी गई है रिजर्व बैंक ने, ये सारे नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए क्योंकि यह नियम ग्राहकों के लिए है, यानी आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों के लिए जो नियम बनाए हैं, यह नियम सभी ग्राहकों को फॉलो करना होगा। और देखिए यहां पे अगर आप उस नियम को नहीं जानेंगे तो हो सकता है आपका खाता फ्रीज कर दिया जाए। और फ्रीज मतलब कहने का मतलब है उसे रोक दिया जाए, हम उसे पैसे नहीं निकाल पाएंगे अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो, ठीक है। तो हमें कई बार कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो युवा वर्ग के हैं, अपने घर से दूर रह रहे, और उन्होंने, उनके माता पिता ने अपने गांव में बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, ठीक है, और उनको एटीएम भी दे दिया है भाई, समझ रहे हो। तो वहां पे क्या हो, एटीएम से वो पैसे निकालते हैं, तो इन नियमों को वो फॉलो नहीं करते, इन नियमों का पालन नहीं करते। क्योंकि एटीएम से जो पैसे निकालते हैं, पैसे निकालना भी बंद हो सकता है, समझ रहे हो। तो कैसे बंद हो सकता है, सारी चीजें बताऊंगा। देखो जितने भी ग्रामीण व्यक्ति हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग जितने भी ग्रामीण व्यक्ति हैं, जो गांव में रह रहे हैं, इन नियमों को अच्छी तरीके से जान लें, और इन नियमों को आप लोगों को पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग लगातार, बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, और जो है केवाईसी करने के लिए बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि लेकिन अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया। केवाईसी का मतलब क्या है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए उनके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में मैसेज भी आ रहा है कि केवाईसी को उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई मैसेज कौन से, उन्हें लग रहा है कि जिस कंपनी का सिम कार्ड लिया है उससे कई तरह के मैसेज आते रहते हैं, वो मैसेज बॉक्स को खोल करके भी नहीं देखते, और मैसेज फुल हो चुका है, बहुत सारे मैसेज आ भी रहे हैं। तो भाई देखो आप सभी लोग को अपना अपना केवाईसी जरूर करवाएं। केवाईसी का मतलब ही होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका बिजली बिल, जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है,
ठीक है, उसको लेकर के आपको बैंक में जाना, जो आपका ब्रांच है वहां पर आपको जाना है, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, 2 फोटो लेके जाना है। और वहां पे आपको ध्यान रखना, किसी भी थर्ड पर्सन से कोई भी व्यक्ति ये कहता है नहीं मैं बैंक कर्मचारी हूं, समझ रहे हो, तो मैं आपके बैंक से आया हूं तो आपको केवाईसी कर दूंगा, ऐसे व्यक्तियों पर बिल्कुल भरोसा न करें। आपको बैंक में जाके बैंक अधिकारी से, यहाँ बैंक का जो गार्ड है उससे आप फॉर्म भरवाएं, समझ रहे हो, या अगल बगल कोई है तो उससे भी भरवा सकते हो, लेकिन ब्रांच में जाके करना है ये काम, समझ रहे। कई बैंकों में ये लोग आ रहे हैं, कई ग्रामीण कोर्ट में लोग आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं हमारा खाता से पैसा निकल गया, बहुत सारे लोग हमारे पास, अरे हम एडवोकेट है भाई, इतना तक क्लाइंट है हमारे पास, हजारों क्लाइंट है, सिविल केसेस लगभग 500 प्लस है, क्रिमिनल केसेस लगभग 700-800 है, हर केसेस को हैंडल कर रहे हैं, समझ रहे हो भाई, एक्सपीरियंस हो गया है बैंकिंग का, कितना लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे लोग जो है बैंक कर्मी बन करके गांव गांव में घूम रहे हैं, बेवकूफ बना रहे लोगों को, आपका खाता घर बैठे अपडेट कर देंगे भाई, ऐसा कौन सिस्टम है। देखिए आपके गांव घर का लोग है, अगर वो सीएसपी लिया है वो अलग बात है, उससे आप करवा सकते हो, लेकिन जिसको आप नहीं पहचानते, जो बाहरी व्यक्ति है, उस पर कभी भरोसा न करें, घर गांव के लोग कभी ठगेगा नहीं आप, ठीक है, ये बात है। और देखिए ऐसे व्यक्तियों से केवाईसी नहीं कराएं जिसे आप नहीं पहचानते हैं। इस साल के अंत तक आप सभी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपका एड्रेस वगैरह पूरा, उसको लेकर के आपको बैंक में जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके भी जाना है और अपना केवाईसी करवा लेना है, क्योंकि केवाईसी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका खाता बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, डोरमेट हो सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि चालू कराने के लिए फिर से आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा ब्रांच में, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए भाई आपको आपके बैंक वो जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपना केवाईसी जरूर करवा लें। और देखिए अब बात आती है अभी इस साल तक 2025 तक अभी आप लोगों ने आधार कार्ड को अपने बैंक कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। अब देखिए अगर आप आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने अभी तक अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट काम करना ही बंद कर दे, समझ रहे हो, क्योंकि सरकार ने यह नियम बनाया है 1 जनवरी 2026 से, जिन लोगों को अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया, नए साल आने की 1 जनवरी 2026 से जैसे ही आएगा, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, वे सारे पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझे, इसलिए वीडियो बना रहे हैं भाई। और क्या, इनवैलिड हो जाएगा और काम करना तक बंद कर देगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या होगा, आप सभी को जागरूक होना होगा, आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाना बेहद जरूरी है। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों से, और क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका टैक्स भी ज्यादा लगने लगेगा, और आज पैन कार्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। और लगभग जितने भी लोगों ने बैंक खाता खुलवाया है सभी को पैन कार्ड जरूर अपने खाते में दिए होंगे, तो अगर पैन आपने नहीं दिया है तो आपको केवाईसी के थ्रू में अपना पैन कार्ड वहां देना होगा, समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि हम आधार कार्ड को पैन से लिंक कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। अरे भाई इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे वीडियो, इसलिए आप लोग को साइबर कैफे में जा सकते हो, घर बैठे कोई अगर आपका है, पढ़ा लिखा लोग है, मोबाइल वगैरह चलाता है तो वो करा सकते हो। सीएससी सेंटर में जा सकते हो, वहां से जाके लिंक करवा सकते हो, जो ऑनलाइन का काम करता है उससे करवाना, इसे उधर मत करना, 1000 रुपया बर्बाद भी हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ये चीजें आप लोग को बता दे रहे हैं। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो खुद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर भी जाकर के वहां पर आप अपने से भी कर सकते हो। आपको वहां पे जो चार्ज होंगे लेट फी, वो 1000 रुपया आपको चार्ज लग जाएंगे लिंक करने का। जो आप मान लीजिए ऐसा भी युवा जिसने 10 तक पढ़ाई किया है, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई की, ऐसे लोग भी अपने मोबाइल फोन से खुद बिना किसी शुल्क के अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो उसका लेट फी है वो 1000 है, याद रखिएगा। जिन्होंने पहले से लिंक नहीं करवाया उसको 1000 रुपया लगेगा, और जिन्होंने हाल फिलहाल में पैन कार्ड बनाया उसका ऑटोमेटिक ही लिंक कराता है, उसको लिंक कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर ये हो सकता है। और देखिए, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आधार को पैन से लिंक करने का कोई सरकारी शुल्क जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं लगता है, तो जिन्होंने पहले लिंक नहीं करवाया, पैन कार्ड पहले बना, उनको तो 1000 रुपया लगेगा, समझ रहे। ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो में बताएं कि भाई कोई चार्ज नहीं लगता, 1000 रुपया का चार्ज लग रहा है। इस बात को आप लोग समझ लें, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, शायद उनको जानकारी नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं। 1000 रुपया आपको पैन कार्ड फ्री में लिंक नहीं होता है आधार से। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका डेट खत्म हो गया। अब जो पैन कार्ड लिंक होता है उसका जो है 1000 रुपया आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है, तभी लिंक होता है। और जो अभी जो पैन कार्ड बनाए जो हाल फिलहाल में, उसको नहीं लगेगा, लेकिन जो पहले पैन कार्ड बनाए उनको 1000 रुपया का चार्ज लगेगा।
1 अक्टूबर 2024 से पहले जितने भी पैन कार्ड बने हैं सब पर आपको 1000 रुपये का चार्ज देना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो जिस कारण से आप लोगों को अपने आधार से पैन कार्ड आपने अगर लिंक नहीं किया तो ये आप लोगों को करना हो सकता है बाद में चार्ज और बढ़ जाए। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। और भाई इसके बाद देखिए आप चीजें आप लोगों को बताएंगे, नॉमिनी को लेकर के भी सवाल है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आज जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन बहुत सारे लोग खाता खुलवा दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि कई व्यक्ति कोर्ट में आता और बताते हैं कि उनके माता पिता ने किसी बैंक में अपना खाता खुलवाया, ठीक है, तो वहां से पैसे रखे थे जिस कारण उसका दुर्घटना हो गया, किसी तरह से उनकी मृत्यु हो गई, तो वहां पे नॉमिनी की बात है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पैसे जिस व्यक्ति ने बैंक में खाता खुलवाया अपने पैसे को जमा किया, वहां पे एक कॉलम होता है नॉमिनी जिसको नॉमिनेशन कहा जाता है। आप देखिए यहाँ यदि आपके पैसों का उत्तराधिकारी कौन होगा आपके बाद, तो देखिए भाई मेरे पैसों का मालिक कौन होगा, अक्सर लोग नॉमिनी वहां पे कॉलम छोड़ देते हैं। कई लोग बात कहते हैं कि बैंक वाले कह रहे हैं कि आपके माता पिता में ने कोई भी नॉमिनी नहीं दिया, बैंक अधिकारी ये बताएंगे क्योंकि वहां चेक हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे जानेंगे भाई नॉमिनी व्यक्ति कौन हो सकता है। देखिए आपके पैसों का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, आप किसको बना रहे हो, आपके बाद वो पैसा कौन निकाल सकता है खाते से, इस बात को समझे। देखिए लेकिन इस तरह का मामला हो जाता है, लोग अक्सर कोर्ट में आते हैं, बहुत सारे लोग तो धक्का खाते हैं भाई आके, कहता क्या हुआ मेरे पिताजी के अकाउंट पर 5 लाख था, मेरे पिताजी माताजी के अकाउंट पर 10 लाख था, अब हम पैसा निकालने के लिए दर दर भटक, क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि खाते में नॉमिनी हमने डाला ही नहीं। एक नॉमिनी डाला तो वो तो मर गया, वो जिंदा नहीं है। लो भाई अब पैसा कैसे निकलेगा, इसलिए खाते में अब ने आरबीआई ने यहाँ पे 4 नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन दिया आप लोगों को। तो खाते में अपना मान लीजिए पिता का अकाउंट है तो माता का लिंक कर दो, बेटा का भी नाम दे दो, 2 बेटा 3 बेटा जितना है सबका नाम दे दो, हो गया, है ना। ये जरूरी होता है। आप देखिए हमारे माता पिता ने नॉमिनी का नाम वहां पे लिखा ही नहीं, इस तरह की बातें आ रही है। और देखिए ये भाई उन्हें अपने माता पिता के पैसों को काफी दिक्कतों का चक्कर कोर्ट में हमारे पास आता है। भाई देख लो कितने केसेस हैं हमारे पास, देख रहे हो, बहुत हर चीज का डीलिंग हम करते हैं। जमीन जायदाद के जितने भी केसेस हैं सब लोग कॉल करके पूछते रहते हैं। क्लाइंट वगैरह जो है, क्लाइंट तो है ही, उसको तो डील करते ही है, साथ ही साथ बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं। कोर्ट से रिलेटेड में जितने भी सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारे जवाब हम देते हैं। भाई हम लोग प्रैक्टिकल झेले हैं, काम किए हैं, ऐसे वीडियो यहां नहीं बना रहे हैं, इस बात को समझें आप लोग। और देखिए बैंक में जाकर अपने नॉमिनी का कॉलम चेक कर सकते हो, अगर आपके इसके लिए आपको अपना आवेदन देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या इसके लिए वहां पर जाकर के ये बोल सकते कि मेरा बैंक अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं, सवाल पूछ सकते हो अधिकारी से, समझ रहे हो। अपना खाता लेकर जाएंगे, उनसे कहेंगे मुझे बताएं कि नॉमिनी है या नहीं, और नॉमिनी है तो किसका किसका नाम है, कितने नॉमिनी ऐड है, समझ पा रहे हो। ये चीजें आप वहां पे पूछ सकते हो, पासबुक लेके जाएंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए आपके उत्तराधिकारी आपके नाम किसी भी तरह का अंतर है, किसी तरह की कुछ गलतियां हैं तो ये स्पेलिंग जरूर मिला लें, स्क्रीन पर देख लें, या बोले प्रिंट करके हमको दो नॉमिनी का क्या स्पेलिंग है, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा है, अगर गलत है तो नॉमिनी का नाम सही करवावे। डेट ऑफ बर्थ गलत है भाई तो उसको सुधार करवावो, समझ पा रहे हो। ये उनको सुधार करना बेहद जरूरी। वीडियो में कोई लोग इस बात बताता ही नहीं है, इसलिए हमने चैनल बनाया आप लोगों के लिए। 10 मिनट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, पूरी खाना खाना है तो पूरा वीडियो देखिए, समझ रहे हो ना। आप देखिए यहाँ पे लोग बाद में पछताने से क्या होगा, चिड़िया चुग गया तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होता है। देखो भाई नॉमिनी के मामले में अक्सर लोगों को अपने माता पिता के पैसों को निकाले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज से ही आप लोग जागरूक हो जाइए। और उन्हें कई बार बैंक का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, वकील का चक्कर लगाना पड़ता है। भाई खुद मैं एडवोकेट हूं, खुद मैं वकील हूं, फिर भी बात बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है, समझ रहे हो। और देखिए अपने पैसे के खाते अपने माता पिता के खाते में निकाल ही नहीं पाते, उसको महीनों का चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार बैंकों में उसको डांट डपट के भगा देता है, भागो यहां से, तुम्हारा खाता नॉमिनी ऐड नहीं, जाओ कोर्ट में जाओ, वहां से एनओसी लेके आओ। इस तरह की बातें की जाती है, बैंक स्टाफ धमका देता है। अब सोचो भाई वो बैंक क्लर्क है, वो धमका देता है। हमने ब्रांच में खुद गया था, हमने खुद देखा अपने आंखों से, डांट धमक के भगाता, लगता है ब्रांच उसका बाप का है। आई तरीके कौन तरीका हुआ भाई। वो देखो जितना भी बैंक अधिकारी है, जो भी क्लर्क है, बैंक का असिस्टेंट मैनेजर सब नौकर है। किसका नौकर, जनता का नौकर है। इस बात को आप लोग समझें, हम लोगों का नौकर है, इतने बात समझ लीजिए, हम लोगों की सेवा के लिए बैठा है। पुलिस भी जनता का नौकर है, आपको धमका नहीं सकता है। अगर आप कोई गलती नहीं की तो कोई धमकी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई नहीं मार सकता है। अगर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है।
अब उसका वीडियो रिकॉर्ड कर ले, ऑडियो रिकॉर्ड कर ले, अगर ऐसा कुछ करता है तो। समझ पा रहे हो? और बैंक का स्टाफ अगर कोई बदमाशी कर रहा है, क्लर्क वगैरह, तो उसका शिकायत आप मैनेजर से कर सकते हो। जो बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है उससे मिलकर कर सकते हो। अगर ब्रांच मैनेजर उसका शिकायत नहीं सुन रहा है, मतलब वो मिला हुआ है, तो उसकी शिकायत आप कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कर सकते हो। आरबीआई में कर सकते हो भाई। अगर मान लीजिए उस बैंक, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी बैंक है, वहां का स्टाफ बदतमीजी से बात कर रहा है, बैंक अधिकारी मैनेजर का कंप्लेन करना है, ऊपर कर सकते हो कस्टमर केयर, आजकल नंबर मिल ही जाता है। अगर बिहेवियर का कंप्लेन दे दो, मैनेजर तुरंत लाइन पर आ जाएगा, या स्टाफ मैनेजर जो भी बदमाशी किया, लेकिन हाँ पहले कंप्लेन करना है मैनेजर से। और मैनेजर अगर नहीं कोई कार्रवाई की उस पर, तब करना है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर में नहीं हो रहा है तो रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर होता है, उसके ऊपर गूगल पर सर्च करना, उसका मेल आईडी आ जाएगा, वहां पर मेल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। उसके ऊपर भी होता है, अगर वो नहीं सुन रहा है रीजनल जोनल मैनेजर, तो डायरेक्ट आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन जो बैंक में मैनेजर को कंप्लेन करेंगे, जो एप्लीकेशन लिख के आप देंगे, उसका फोटो कॉपी आपको रखना है। 1 महीने के बाद आरबीआई के पास कंप्लेन करें, क्योंकि आरबीआई कहता है कि कोई भी कंप्लेन हमारे पास अगर आपने उच्च अधिकारी को किए, जैसे मैनेजर को किए, कस्टमर केयर में किए, जोनल मैनेजर को किए, रीजनल मैनेजर को किए, तो उसका 1 महीने के बाद ही हमारे पास कंप्लेन होगा। और उसका आप फोटो कॉपी रखें, जब कंप्लेन करोगे तो उसका फोटो कॉपी अपलोड करना होगा आरबीआई के वेबसाइट पर, कि आपने कंप्लेन वहां पर किया, जैसे मैनेजर के पास किया या तो कस्टमर केयर में किया, तो उसका स्क्रीन जो मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट खींच लें, या तो ईमेल पर जो मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो सुरक्षित रखें। 1 महीने के बाद उसको स्क्रीनशॉट को अपलोड करना होगा। या एप्लीकेशन लिख के आप दिए हैं तो वो भी नोट करके रख ले। समझ रहे हो? वो एप्लीकेशन को फोटो खींच ले, मोबाइल में जेरॉक्स करवा ले, उसके बाद 1 महीने के बाद आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा कि हमने कंप्लेन किया लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? तो आरबीआई सख्त, आपको लगता है आरबीआई जब कार्रवाई 10 से 15 दिन, महीना दिन ज्यादा से ज्यादा लगेगा, कार्रवाई एकदम हो जाएगा बस आपके पास। लेकिन आप सही रहना चाहिए, झूठ मूठ का कंप्लेन नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक में, ब्रांच में कैमरा लगा रहता है। तो किसी भी स्टाफ पर आप कंप्लेन करेंगे तो इस बात को आप समझ ले, कैमरा लगा रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग होता है ब्रांच का। समझ रहे हो? तो ये याद रखें। और देखिए, यहां पे पैसे अपने खाते से अपने मत नहीं निकाल पाते, ये भी समस्या है, और कई बार बैंकों में डांट टपट के भागा जाता है। तो आप सभी को ये तरीके, अच्छे तरीके से जानना है जो मैंने अभी आपको बताया। कई लोगों का कहना है कि नॉमिनी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपने देखा होगा कई बार जो है ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल कन्फर्म होते कि हमने नॉमिनी का नाम दिया है, लेकिन उनके खाते में नॉमिनी नाम चढ़ा ही नहीं होता है। समझ रहे हो? तो भाई कई बार ये गलतियां बैंक कर्मचारी लोग भी करते हैं, इस बात को समझे। लेकिन इसका जो नुकसान होता है, किसको होता है नुकसान? वो उन सभी उत्तराधिकारियों को होता है, उन सभी नॉमिनियों को होता है जिनका नाम वहां पे नहीं चढ़ पाता है। इसलिए दोबारा आप लिंक करवा लिए, लेकिन दोबारा जाके चेक करवा ले एक बार कि किसका किसका नाम नॉमिनी में ऐड है भाई। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो यहां पे इस बात को समझे, टाइटल में कुछ गलती है, एड्रेस में कुछ गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है नॉमिनी के नाम में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉमिनी का जो आधार कार्ड है, नॉमिनी का जो पैन कार्ड है, जैसे आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड जैसा ही नाम लिखा रहना चाहिए, आधार कार्ड जैसा ही डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब देखिए, मोबाइल नंबर अगर नहीं दिया हुआ है, कई ऐसे व्यक्ति जो गांव से शहरों में रह रहे हैं, नॉमिनी का मोबाइल नंबर नहीं दिया रहता है, नॉमिनी का ईमेल आईडी नहीं दिया रहता है। समझ रहे हो? तो वहां पे आप बैंक अकाउंट खुलवा लेते हो भाई, तो दोबारा से चेक कराएं कि नॉमिनी का नाम क्या है स्पेलिंग में, उसको बोले प्रिंट करके दो, डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है प्रिंट करके दो, नॉमिनी का मोबाइल नंबर ऐड है, ऐड करो भाई, ईमेल आईडी नॉमिनी का ऐड करो भाई। समझ पा रहे हो? ये चीजें ये बैंक को करना ही पड़ेगा। और किसी भी तरह की दुर्घटना या मान लीजिए मृत्यु होती है, खुदा न खास्ते करे ऐसा हो, तो भाई नॉमिनी की कोई इंफॉर्मेशन बैंक के पास होता ही नहीं, बैंक वाले जो है उनको कनेक्ट कर ही नहीं पाते, नॉमिनी से कनेक्ट होता ही नहीं है। समझ रहे हो? माता पिता यहां पर पैसा रखा, इसके पैसों का क्लेम करने वाला कोई नहीं है, आजकल इतना पैसा वहां पड़ा हुआ है बैंक के पास। समझ रहे हो? तो यहां निकाल ही नहीं पाते। रिजर्व बैंक इंडिया जो है बार बार कह रहा है कि बैंक के पास कई ऐसे पैसे आज तक नहीं निकल पा रहे, बहुत सारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, और लोगों का यह कहना है भाई। और देखिए, लेकिन फिर भी बैंक जाकर देख सकते हैं कि आपका जो नॉमिनी है का कॉलम है, उसमें आपके जो उत्तराधिकारी का उनका नाम जो है वो सही सही लिखा हुआ है या नहीं, है ना? तो ये आप देख सकते हैं, और वहां पे जो है उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, उनका ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह। अगर कुछ गलतियां हैं डेट ऑफ बर्थ में या नाम में तो सुधार करवा सकते हैं, ठीक है? और उनका आधार नंबर अगर पॉसिबल ऐड हो तो वो भी ऐड करवा दें। समझ रहे हो? ये जरूरी है। अगर ऐड जो है नहीं है तो आप एप्लीकेशन दें, बोले एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, नॉमिनी का ऐड करो, नॉमिनी का नाम वहां पे जरूर जुड़वाएं, ये बहुत ही जरूरी है।
समझ रहे हो। अब फिर बैंक में जाकर दिखाते हो, फिर चक्कर लगाते हो, फिर जो है भाई, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा। कई सारे मामले कोर्ट में इसको लेकर के भी आए, हमारे पास बहुत सारा मामला आया है। और देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे है, इसलिए मैं आप सभी से एक चीजें बताना चाहूंगा। इसके बाद कई ऐसे भी लोग हैं आज के डेट में कहेंगे कि बैंक से अगर पैसा निकलता है तो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई भी मैसेज या मेल नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो भाई, आपको समझना होगा, आपने जब बैंक में अकाउंट खुलवाया उस वक्त आपने दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया, उस पर रिचार्ज नहीं करवाया, दूसरा सिम ले लिया, ऑफर जियो ऑफर, एयरटेल ऑफर, वीआई ऑफर, जाके आपने सिम खरीद लिया, उस सिम को बंद कर दिया, तो आपको मैसेज कहां से आएगा भाई? जो नंबर आपने दिया खाते में वो नंबर आपको चालू रखना है। अगर आपने नंबर चेंज किया तो बैंक में जाकर भी आपको नंबर चेंज करना होगा, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना होगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये है, और इस बात को समझे, मोबाइल नंबर चेंज कर इसकी सूचना बैंक को आपको देनी है कि हमारा नया मोबाइल नंबर है। अगर आप बैंक को इन्फॉर्म कर नहीं करेंगे तो मैसेज कॉल आपको नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसलिए आप लोग को समझना है। और देखिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जितने भी सीनियर सिटीजन है इस बात को समझे, जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो है हमें कमेंट भी करते हैं, वीडियो कमेंट भी करते हैं। और देखिए अगर आप बैंक के बारे में, जिस भी बैंक में अपने खाता खुलाया हो, समझ रहे हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी भी तरह का खाता आपका है, आपको सीनियर सिटीजन की जिसकी उम्र मान लीजिए 60 प्लस हो चुकी है और 60 से अधिक है, तो जितने भी सीनियर सिटीजन उनके लिए काउंटर की व्यवस्था भी बहुत सारे बैंकों में, जो बड़े बैंक है वहां पर होता है, ब्रांच में, जैसे एसबीआई का ब्रांच हो गया वहां पर। तो मुझे सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि हमारे बैंक में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई देखो, हमारे बैंक में सुविधा नहीं है सीनियर सिटीजन की, क्या? तो भाई इसकी शिकायत आप कर सकते हो आरबीआई में। आरबीआई को आप डायरेक्शन दे सकते हो कि आपके बैंक में सीनियर सिटीजन के अलग से काउंटर होना चाहिए। जितने भी सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 प्लस है या 65 है, 70 है, 75 है, जो भी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ये अलग से काउंटर होनी चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। ये उनको फॉर्म में उनको बताना होगा, आप कंप्लेन कर सकते हो आरबीआई में। समझ रहे हो? कई वृद्ध व्यक्ति मिलेंगे जो इस आस में खड़े रहता है कि कोई व्यक्ति आए उनका डिपॉजिट स्लिप भर दे, यानी जमा पर्ची जो फॉर्म होता है वो भर दे, या विड्रॉल पर्ची भर दे पैसा निकालने के लिए, वृद्धा पेंशन पैसा निकालने के लिए लाइन में, कोई विकलांग पेंशन निकालने के लिए लगा है, कोई वृद्धा निकालने के लिए लगा है ना, अलग अलग अपने, कोई अपना जो है रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए लाइन में लगा है, बहुत सारी बातें होती है। तो भाई उनको पर्ची भर दे, चेक वगैरह भी लेकर आते हैं। अगर आपके पास आया तो चेक कैसे डिपॉजिट करना है उनको वह भर दे। डीडी मिल गया, डिमांड ड्राफ्ट भी मिला है, तो उसे जमा कैसे करना है उसके बारे में भी व्यक्ति खड़े रहते हैं बैंक में। हमने अक्सर देखा है भाई, समझ रहे हो, तो कई बैंक कर्मचारी ऐसे होते हैं जो सीनियर सिटीजन से बहुत बदतमीजी से बात करता है। खुद देखा है, ब्रांच में हमने गया है, और उनको जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमने इस तरह के मामले को देखे हैं। और बैंक में जो काम है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो कपड़ा किसी तरह का पहना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? अक्सर इस तरह का जो है, जो वृद्ध व्यक्ति कपड़े पहन के आते हैं, बैंक कर्मचारी उनसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो भाई, लेकिन अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति जाता है, कोई गरीब व्यक्ति जाता है, तो उनसे हीन दृष्टि से उसको बैंक कर्मचारी देखता है। हमने अक्सर देखा है। और देखिए, अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, उन्हें यह जानकारी नहीं होता है। तो इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है। ब्रांच में हमने देखा है भाई, सही से भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाता है। उसके बाद है परेशान है, कई बैंक कर्मचारी ऐसे भी होते हैं, जब वो बैंक में जाते हैं अपने पैसे निकालने, तो उन्हें लगता है उसके पैसे जो है, उनके पैसे आप लेने के लिए आ गए, उनको हीन दृष्टि से देखता है, लगता है वो अपना बाप का पैसा दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो भाई ये चलेगा नहीं। चाहे आप क्लर्क हो चाहे मैनेजर हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, और हम कार्रवाई करवाएंगे वैसे लोगों का। अगर आपके साथ कोई भी बैंक कर्मचारी गाली गलौज से या किसी भी तरीके से गुस्सा से बात करता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह है, सारा चीज हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो अबाउट सेक्शन में जाना। अगर कोई इसी तरह का करता है तो उसका खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। समझ पा रहे हो? तरीका बताएंगे। और देखिए, कई बार ऐसे सीनियर सिटीजन व्यक्ति जिन्हें लगता है गलत तरीके से अगर फॉर्म भर दिया काउंटर पे, तो उनको डांट दिया जाता है। समझ रहे हो? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह का बुरा व्यवहार हो रहा है अगर बैंक में, तो आपको सबसे पहले इसकी लिखित सूचना बैंक मैनेजर को देनी है। समझ रहे हो? हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जब आप बैंक में पहुंचते तब डर जाते हैं। समझ रहे हो? आप किसी भी व्यक्ति ग्रामीण जो कहे, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, उसे जो है बैंक जाएगा तो बैंक से पैसे निकाल दे, बैंक में जमा कर दो भाई, है ना, तो ठीक है जमा कर दो, तो वो व्यक्ति जाने से डरता है, बैंक जाने से डरता है, और उन्हें डर लगने लगता है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है।
बैंक कर्मचारी सही तरीके से बात नहीं करता है, इसलिए अगर बैंक कर्मचारी अच्छे तरीके से बात करता तो भाई वो क्यों नहीं जाता, क्यों डरता, है ना। तो यहां पर भाई अच्छे कपड़े पहन के आया है, आज उनसे अच्छे तरीके से बात करे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़े पहन के अगर आया है तो ग्रामीण है, अगर इस तरीके से उतने रिस्पेक्ट उसके नहीं करता है। जो अच्छे कपड़े पहन के आता है उसको रिस्पेक्ट करता है, समझ रहे हो भाई। कई बैंकों में मैंने खुद देखा है जिनके साथ भेदभाव हो रहा है। और भाई महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है, ग्रामीण महिलाओं के साथ कई सीनियर सिटीजन आया, उनसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अक्सर और जो गार्ड होते हैं वो भी सुरक्षा देने के लिए खड़े रहते हैं, उनका भी व्यवहार कस्टमर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं उनका भी व्यवहार अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो। तो भाई इन सभी चीजों को अगर आप चुपचाप सहते रहेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा, किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा। इस बात को समझें, अगर समझ रहे हो ना। तो भाई सीनियर सिटीजन अगर है, साधारण व्यक्ति भी, अगर आपके साथ कोई भी बैंक कर्मचारी इस तरह की घटना करता है तो आपसे गलत व्यवहार जो है अगर करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी कर्मचारी हो, आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता तो इसकी लिखित शिकायत बैंक मैनेजर को आप कर सकते हो, समझ रहे हो। अब बैंक मैनेजर कई बार जो है शिकायत करोगे तो बैंक मैनेजर हमारी गलती अगर दिखाता है तो हमें गलत बोलता है, तो भाई कर्मचारी को अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो समझ रहे, कई लोगों का कहना है कि बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो रिश्वत की मांग करता है। हमने देखा है भाई बहुत सारे लोगों का आए दिन, लेकिन इस सारी बातें जो है गांव में होती है, आसपास के लोगों में भी कहा जाता है कि बैंक में मैंने लोन लिया, मुझे इतना रिश्वत देना पड़ा। तो भाई ये आसपास चर्चा भी होता है। शिकायत करना है तो भाई आप शिकायत कर सकते हो। सबसे पहले इसकी लिखित शिकायत बैंक मैनेजर को आप दें और बैंक मैनेजर उस पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। अगर नहीं लेता है तो आपको जो मामला है, अगर बदतमीजी से बात करता है, जो ग्रामीण महिला है, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, तो अगर आपको सुविधा नहीं दे रहा है तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर बैंक मैनेजर आपको मान लीजिए 1 महीने तक आपको वेट करना है। अगर बैंक मैनेजर कार्रवाई नहीं किया 1 महीने के बाद आपको आरबीआई में ये कंप्लेन कर देना है। आरबीआई के वेबसाइट पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है, तो बैंक मैनेजर से आपका कंप्लेन भी वहां पे बैंक मैनेजर का भी कंप्लेन कर सकते हो आरबीआई में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, घर में कोई पढ़ा लिखा है ना उनसे करवा सकते हो, है ना। तो ये सारी शिकायत जो है कि आप कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर अपडेट जो किस तरह से आरबीआई में करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताया हूं, हर चीज आपको यहाँ पे बताया हूं, आप लोगों को कैसे आरबीआई में कंप्लेन करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें आज का वीडियो में पूरा क्लियर कर दी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और घंटी को नहीं दबाए भाई तो बजा दो घंटी को, है ना, मोटिवेशनल मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, आपके साथ ऐसा बैंक में हुआ है, आपके घर परिवार के साथ हुआ है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सवाल है इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो लगा देंगे अगर, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद।